हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क नाइम चैनल में। आज हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे लास्ट पार्ट, दैट इज मोर पॉलीसेकेराइड्स। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोलॉजी में, ठीक है। बट हमने अभी तक जितने भी हमने क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ये सब जो पढ़े वो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में दिए हुए हैं। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, उनके बॉन्डिंग, क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो हम बॉन्डिंग देखेंगे, जब हम देखेंगे अल्फा चेन, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज क्या है, तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ क्या है, मतलब हम पहचान सकते हैं अल्फा बीटा। इस कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आइए आज हम शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट जॉइंट टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब होता है मेनी, और ये मेनी पॉलीसेकेराइड है, ये कैसा क्या कंटेंट करता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। हमने मोनोसेकेराइड बहुत देखा था, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा है, ठीक है। जैसे अगर हम ग्लूकोज का बात करते हैं तो आपको ठीक है यार, फ्रक्टोज किसका मोनोमर्स है? आपका यूनिलीन। यूनिलीन एक तरह का पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है? फ्रक्टोज। ये एनसीईआरटी बोलो नीट 2025 में पूछा गया था, इनुलिन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इंकॉर्पोरेटेड बाय अ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, मतलब पॉलीसेकेराइड जो भी है ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट कार्बोहाइड्रेट इनकाउंटेड नेचर जो होता है हमारे नेचर में, वो कौन सा मिलता है? वो पॉलीसेकेराइड मिलता है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन हम आसपास जितने भी देखते हैं, सबसे ज़्यादा मिलता है अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, वो कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये या तो फूड स्टोरेज का काम करता है पॉलीसेकेराइड, या फिर ये स्ट्रक्चरल मटेरियल का, क्योंकि हमें पता है कि ये स्वीट इन टेस्ट तो नहीं होता है, स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जबकि वही हम बात करें मोनोसेकेराइड्स वगैरह का, मोनोसेकेराइड वो कैसे थे? वो स्वीट इन टेस्ट हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो हम जानते हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टार्च, आइए हम पहला पॉलीसेकेराइड को देखते हैं, स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन सा है? वो है स्टार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के लिए मोस्ट डाइटरी सोर्स है, मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड जो हमारे डाइट में काम आता है, ठीक है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, फ्रूट, ट्यूबर एंड सम वेजिटेबल्स। आप कुछ एग्जांपल देखें, जो स्टार्च कहाँ मिलता है? वो आपके सीरियल्स में मिलते हैं, रूट्स में मिलते हैं, ट्यूबर्स में मिलते हैं एंड सम वेजिटेबल्स। ट्यूबर समझते हैं ना, जैसे हम पोटैटो ट्यूबर्स कह सकते हैं, रूट्स बीट रूट वगैरह हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गए, सीरियल्स तो हमें पता ही है, अनाज वगैरह। नाउ इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जो है वो किससे बना हुआ है? अल्फा ग्लूकोज से। अब हमें पता है अल्फा ग्लूकोज क्या है, हमने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा कि OH का जो पोजीशन होगा इस O के कंपेरिजन में कहाँ होगा? नीचे साइड में होगा, ठीक है। OH CH2OH, ये आपका अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका? अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना। स्टार्च दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो। कौन कौन सा? एक एमाइलोज एंड अदर वन इज एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज क्या है? एमाइलोज है आपका वाटर सॉल्युबल, सबसे पहले क्या ये वाटर सॉल्युबल होगा, कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। यानी स्टार्च जितने भी हमारे नेचर में मिलते हैं उनमें से एमाइलोज कितने होते हैं? 15 to 20%। और ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। और जो इनके मोनोमर्स होते हैं ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, ये कितने होते हैं? 200 to 1000 और हेल्ड टुगेदर बाय अ लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंक कौन सा? C1C4। देखिए अगर हम बात करें इस एमाइलोज का, ठीक है, तो एमाइलोज का सबसे पहले क्या है? ये तो हमें पता है वाटर सॉल्युबल हो गया। ये जितने भी स्टार्च हमारे नेचर में मिलते हैं उनमें से ये 15 to 20% ही स्टार्च वैसे स्टार्च में ये मिलते हैं एमाइलोज, ठीक है। और ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी स्ट्रेट चैन होंगे, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। और इनकी जो मोनोमर्स की एक माइलेज कितने मोनोमर्स अप्रॉक्स कंटेंट करते हैं? 200 to 1000। उनके मोनोमर्स का नाम क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा में पता है
कि OH का जो पोजीशन होगा रिंग में वो डाउन साइड में होगा। D हमें पता है कि जो स्ट्रेट चेन में OH होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होगा, रोटेटरी, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड बात करें एमाइलोपेक्टिन के। तो एमाइलोपेक्टिन क्या है, एक वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, जबकि एमाइलोज क्या था, वाटर सॉल्युबल था एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 80-85% ऑफ स्टार्च। यानी जितने भी हमारे नेचर में स्टार्च मिलते हैं उनमें से एमाइलोपेक्टिन की जो परसेंटेज क्या है वो 80-85%। यानी हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टार्च इन नेचर इज एमाइलोपेक्टिन। और ये कैसा है, ये आपका ब्रांच चेन पॉलीमर है। कैसा है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, मतलब स्ट्रेट चेन भी होगा लेकिन में ब्रांचिंग भी होगी। यूनिट इन विच अ चेन इज फॉर्म बाय C1 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये चेन जो कहने का मतलब है यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन होगा वो C1-C4 लिंकेज के थ्रू लिंकेज मतलब कनेक्टेड होगा, ठीक है। कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। एंड जो ब्रांचिंग होगा उस ब्रांचिंग का जो लिंकेज क्या नाम होगा, C1-C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कैसे बनता है ये देखें। जैसे हम बात करें मोनोमर्स का, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद नंबर 1 कार्बन देंगे, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। सिमिलरली ये नंबर 5 और ये नंबर 6, हमें पता है कि 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। अब सिमिलरली इसका हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए नंबर 1 यूनिट और नंबर 2 यूनिट में कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व है, एक C4 एंड C1। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1 C4 ये कौन सा है, वो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो हम कह सकते हैं इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर हम बात करें केस ऑफ ब्रांचिंग, तो ये देखिए अल्फा लिंक है, क्योंकि जो यहाँ पे OH पोजीशन है वो कहाँ, डाउन साइड में है। अब देखिए ये C1 है, अब यहाँ फिर से हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो किस कार्बन से अटैच हुआ है, C6, और यहाँ पे कौन सा है, C1। तो जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग का जो लिंकेज का नाम क्या है, C1-C6 ग्लाइकोसाइडिक। यानी हमें पता है ग्लाइकोसाइडिक मतलब होता है ऑक्सीजन बॉन्ड से, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। एमाइलोज का जो परसेंटेज होगा वो आपको कितना होगा, आपको 15-20%, वही आपका कितना हो जाएगा 80-85%। इसमें बस आपका स्ट्रेट चेन मिलेगा, हम कह सकते हैं बस इसमें स्ट्रेट चेन मिलेगा। इसमें आपका स्ट्रेट चेन तो मिलेगा ही, स्ट्रेट चेन तो मिलेगा, प्लस इसमें क्या मिलेगा, आपका ब्रांचिंग भी मिलेंगे, ठीक है। और ब्रांचिंग का जो आपका बॉन्ड होगा वो C1-C6 होगा, और जो स्ट्रेट चेन का बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, C1-C4। तो स्ट्रेट चेन इसमें भी होगा C1 एंड C4, ठीक है। Now, starch form helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecule and iodine molecule in the helical portion. The starch I2 give blue in color. अब तो कह रहा है इसमें मतलब कि स्टार्च जो है आपका जो इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेलिकल। यानी हेलिकल हम समझ सकते हैं स्प्रिंग इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस हेलिकल फॉर्म में आपको I2 मॉलिक्यूल के होल्ड करता है, जिसकी वजह से ये स्टार्च जो हमारा क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कलर शो करता है, ब्लू, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसा है हेलिकल सेकेंडरी, हेलिकल मतलब ये घुमावदार जैसे स्प्रिंग होता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल एंड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। हेलिकल पोर्शन में अपने ये I2 मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, और जिसकी वजह से जो स्टार्च का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू इन कलर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला पॉलीसेकेराइड सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज क्या, अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। ये एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि बस ये केवल सेलुलोज प्लांट में ही मिलते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है इसमें प्लांट किंगडम का। प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, और ये कहाँ मिलता है प्लांट में, प्लांट किंगडम में, यानी उनके सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। प्लांट सेल के सेल वॉल में मिलता है आपको क्या, सेलुलोज। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन। अभी कैसा है, स्ट्रेट चेन है। अब किस तरह का फॉर्म किया हुआ है आइए हम देखते हैं। अब इनके जो मोनोमर्स हैं यानी पोलिसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइड लिंक C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट विद द C फॉर द नेक्स्ट ग्लूकोज। अब देखिए बीटा ग्लूकोज क्या है, देखिए हमें फिर से हम ऑक्सीजन ग्लूकोज का अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ बीटा का रहा है यानी OH का जो पोजीशन होगा वो O के साइड में होगा, ठीक है। और हमें पता है कि 2, 4, 5 का तो OH यहाँ पे अटैच हो गया है,
और 6 ऐसे बनेगा, और 3 वाला जो OH होगा वो ऊपर साइड में होगा, क्योंकि हमें स्ट्रेट चेन में जो राइट हैंड साइड होता है वो हम रिंग फॉर्म में डाउन लिखते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम अपर यहाँ लिखते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन नंबर 3 पे स्ट्रेट चेन में लेफ्ट साइड में होता है, तो रिंग में ये ऊपर साइड होगा, ठीक है। अब देखिए हम बोले कि बीटा ग्लूकोज, तो बीटा ग्लूकोज कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की साइड आपका कार्बन 1 का जो यानी एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो साथ में होगा। तो ये यूनिट किससे फॉर्म हो रहा है, इससे। इसको हम क्या कर सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब डी ग्लूकोज हम स्ट्रेट चेन में क्या बताते हैं, जो लास्ट का जो जैसे यहाँ CH2OH है और यहाँ जो OH का पोजीशन है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें जो OH है वो राइट हैंड साइड है, इसलिए हम डी लिखते हैं। हमने जब मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे वहाँ पे अब क्लियरली हमें पता चला था, ठीक है। नाउ सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। अब सेलुलोज जो है वो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करता है, यानी ये हेलिकल स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है, जिसकी वजह से ये I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं करेगा और ये ब्लू इन कलर्ड भी नहीं होगा, ब्लू इन कलर नहीं होगा। जबकि हम बात करें स्टार्च के केस में तो उसमें देखिए उसमें डिफरेंसेस देखें। उसका जो यूनिट था वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ था, ठीक है, और वो आपको कैसे थे, स्ट्रेट भी थे, स्टेट का नाम बताया तो हम एमाइलोज, और ये आपको ब्रांच भी थे। तो ब्रांच में कौन सा था आपके माइलोपेक्टिन। वही अगर हम बात करें सेलुलोज का, तो सेलुलोज का जो आपका मोनोमर्स बना हुआ है आपका बीटा 2 ग्लूकोज यूनिट से, और इनके जो चेन लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसका नाम है C1C4 लिंकेज, ठीक है। सिमिलरली इनके हिसाब C1C4 लिंकेज जैसा हम स्टार्च के केस में देखे थे। और देखिए यहाँ पर हम नेमिंग दे यहाँ पे, तो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो कार्बन 4 यहाँ है, और इस प्रीवियस यूनिट का बात करें 1, अगर इसे हम 2 मानते हैं जैसा 1 2 3 इस तरह, तो देखिए C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो C1 एंड C4 का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो बन रहा है, तो हम कह सकते हैं C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और चूंकि इसका जो OH ऊपर साइड होता है ऑक्सीजन साइड, तो ये बीटा साइड में होगा, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर्स है, और वो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। वो भी कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब जो सेलुलोज का हम बात करें, ये बस केवल एक ही तरह का मोनोसेकेराइड कंटेंट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ सेलुलोज है आपका होमोपॉलीमर है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जैसे हमने देखा। पेपर मेड फ्रॉम अ प्लांट पल्प, कॉटन पल्प ये सेलुलोजिक। और कुछ एग्जांपल हम देखें सेलुलोज कहाँ मिलता है, एक आपका पेपर जो कि प्लांट के पल्प से बनता है, और कॉटन फाइबर ये भी आपका कैसे सेलुलोजिक होते हैं। तो अपने 3 एग्जांपल देखिए कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक प्लांट के सेल वॉल में, एक पेपर पल्प में, एंड कॉटन फाइबर में। हम याद रखेंगे कौन सा, एक प्लांट सेल वॉल, फिर हम पेपर पल्प जिससे पेपर बनता है, एंड थर्ड वन इज कॉटन फाइबर, ठीक है। अब देखते हैं ग्लाइकोजन क्या है। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज अ ग्लाइकोजाइन। अब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल बॉडी में स्टोर होता है, और किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे हम और क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द माइलोपेक्टिन, ठीक है, एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच। इट इज, ठीक है। देखिए तो अब पहले क्या बोला कि जो ग्लाइकोजन है ये आपको कहाँ मिलता है, एनिमल बॉडी में। और किस तरह का है, ये आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजाइन, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। अब इसे एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको एमाइलोपेक्टिन से मिलता है, एमाइलोपेक्टिन। और हमें पता है कि एमाइलोपेक्टिन एक तरह का क्या है, प्लांट स्टार्च है। बट जो एमाइलोपेक्टिन यानी ग्लाइकोजन इसमें मिलता है वो क्या होता है, इसके कंपेरिजन में हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच, ठीक है। हाईली ब्रांच जो एनिमल स्टार्च होता है, जो कि एक एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, लेकिन हाईली ब्रांच होता है। एक डिफरेंस हमने देखा, इट प्रेजेंट इन लीवर, मसल
ब्रेन, ये 3 जगह मिलता है आपको, लिवर में मिलेगा, मसल में, ब्रेन में। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है? लिवर में मिलता है, मसल में मिलता है ना, ब्रेन में मिलता है। वही है कि जब हमें हमारे बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, ठीक है, ग्लूकोज की नीड होती है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ये आपको एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहाँ जो ग्लूकोज मिलेगा, कौन सा मिलेगा हमको पता है, अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोजन का, क्योंकि हमें पता है कि जो एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन से, और एमाइलोपेक्टिन का जो मोनोमर्स होता है वो कैसा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। बोलता है कि ग्लाइकोजन आर ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, और ये 2 जगह और मिलता है ग्लाइकोजन, आपको ईस्ट में मिलता है और आपको फंजाई में मिलता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में हमने देखा। नाउ अगर हम आगे बात करें कुछ और मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे नेचर में मिलते हैं, दे हैव एज अ बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, एग्जाम्पल ग्लूकोसामाइन, इनस्टाइल ग्लैक्टोसामाइन एक्सेट्रा। यानी अब पॉलीसेकेराइड जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं, उनमें एमिनो ग्रुप ऐड हो चुका है, या फिर हम उसमें और भी कुछ मॉडिफाइड शुगर ऐड हो चुका है, उनमें जो शुगर प्रेजेंट है वो मॉडिफिकेशन हो गया, उनके अंदर अदर कुछ एटम्स वगैरह ऐड हो गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो ग्लूकोसामाइन और इनस्टाइल ग्लैक्टोसामाइन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमसे याद रखेंगे। अगर एक और एग्जांपल हम बात करें, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी हम अगर एक एग्जांपल आर्थ्रोपोड किसका, कॉकरोच का, ठीक है। तो कॉकरोच का जो अपर जो आपको ब्राउनिश जो कार्टिनिस का जो स्केल मिलता है, ठीक है, वो भी आपका एक तरह का पॉलीसेकेराइड से ही मेड है, लेकिन वो जो पॉलीसेकेराइड वो कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। और वो कैसे, ये काइटिन जो है वो हेट्रो या होमो पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर्स है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान के चले एनिसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन से ये बना हुआ है काइटिन, तो ऐसा नहीं कि इसमें बस कोई और भी है, मतलब बस सिंपल इसी से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं अगर एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है तो होमोपॉलीमर्स है। लेकिन वही हम जैसे हमने देखा था पॉलीपेप्टाइड अमीनो के केस में, तो अमीनो के आपको बहुत तरह हो सकता है, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, एलानिन, अगर ये इस तरह बने तो डिफरेंट अमीनो एसिड से बने हुए हैं, तो जो अमीनो एसिड है तो कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। जबकि काइटिन क्या है आपका, होमोपॉलीमर्स है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है आपका, एक तरह होमोपॉलीमर्स है, क्योंकि ये एमाइलोपेक्टिन मोनोमर से बना हुआ है, यहाँ हम लिख सकते हैं एमाइलो पेक्टिन। और एमाइलोपेक्टिन का हमें पता है कि इसका जो मोनोमर्स क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह आज हमने देखा पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, और हमारा कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा और क्लियर होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कार्बोहाइड्रेट, बट आपको समझ आया होगा, ठीक है। जो भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा जहाँ पे भी, आप हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।